दरअसल हिमाचल में मानसून ने दस्तक दे दी और इसी के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर भी जारी है। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है, भूस्खलन और जगह जगह सड़क मार्ग बंद होने से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। सोलन, चंबा, कुल्लू से तस्वीरें सामने आई हैं और ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश, आंधी, तूफान और बिजली कड़कने को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। और इसी के साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि 1-2 जगह पर भारी बारिश दर्ज की गई। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोलन, चंबा और कुल्लू से आप तस्वीरें देख रहे हैं। शिमला के इश्तवार की अगर बात की जाए तो इसी के साथ सड़कों पर मलबा आया, आम जनजीवन सीधे प्रभावित हुआ। बारिश ने शिमला की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ये भी बता दें कि क्राइस्ट चर्च के पास भूस्खलन हुआ। सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा ढहने की वजह से पहाड़ों की रानी शिमला में लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च के बिल्कुल नजदीक भूस्खलन की घटना जो सामने आई, जिसमें पूरे इलाके में लोगों के बीच चिंता बढ़ी और भूस्खलन के चलते क्राइस्ट चर्च के साथ लगती सड़क की सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा भी ढह ढेरी हो गया। और ये भी बता दें कि इसी घटना में किसी तरह के हालांकि कोई जानी माल नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना ही है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर इलाके पर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान गैर जरूरी यात्रा से बचें और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से राहत के बाद अब आफत की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जी मीडिया की टीम इस समय मौजूद है शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च के नजदीक, वही ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च जिससे शिमला की पहचान है। और आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ क्राइस्ट चर्च के साथ लगती जो सड़क है वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। अचानक बारिश शुरू होती है और बारिश के बाद ये लैंडस्लाइड हुआ है। फिलहाल यहाँ पर एहतियातन आवाजाही मुख्य सड़क पर बंद की गई है। यूएस क्लब से क्राइस्ट चर्च की तरफ आने वाली ये सड़क है और ये लैंडस्लाइड भले ही फिलहाल कोई छोटा हो, छोटे स्तर का हो, लेकिन ये बता रहा है कि आने वाला वक्त हिमाचल प्रदेश या फिर यूं कहें कि राजधानी शिमला के लिए मुश्किलों भरा रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला, जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से लोगों से अपील की गई है कि गैर जरूरी होने पर यात्रा ना करें। आज भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से शिमला में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला के साथ लगते सिरमौर जिला में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और ऐसे में इन इलाकों में लगातार बारिश का क्रम जारी है और इसी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। अगले अराउंड 22 जुलाई तक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है हमें अधिकांश जिलों में देखने को मिलेगा, जिनमें से मुख्य रूप से जो मिड हिल्स के ज़िले हैं जैसे कि हमारा कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे ज़िले हैं, वहाँ पे 22 जुलाई तक ही मानसून काफ़ी एक्टिव हमें नज़र आएगा। और वहीं पे जो निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे अराउंड 16 जुलाई तक मानसून हमें एक्टिव नज़र आएगा। और इस घटना के बाद शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों को स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने निर्देश भी जारी किए कि मरम्मत कार्य आज रात से ही शुरू कर दिया जाए और अगले 4 दिनों के भीतर इसे पूरा कर लिया जाए। मेयर सुरेंद्र चौहान ने यह भी कहा कि दीवार को उसके पुराने स्वरूप में ही बहाल करने का प्रयास किया जाएगा ताकि रिज मैदान की ऐतिहासिक और सौंदर्यात्मक पहचान बनी रहे। हमारे मैं भी यहाँ स्पॉट पे आया था, चर्च के साथ की लगती जो हमारे लेडीज़ पार्क वाली चढ़ाई है रिज की तरफ जो आते हैं, उसके साथ के सामने ये डंगा फूला हुआ था। उसको ये बरसात के कारण थोड़ा सा इसका बीच का जो पैच है वो खुल गया, जिसको मैंने अभी स्पॉट विजिट भी किया और आज ही रात से मैंने निर्देश दिया, आज रात से इसको यहाँ मटेरियल डाल करके लगभग 3-4-5 दिन में इसको पूरा कर देंगे, इस डंगे को लगा करके। क्योंकि और जो साथ में जो एक्स्ट्रा जो फूला हुआ है और डंगा, उसको भी इसी में ले लेंगे पूरा कवर करके। क्योंकि पुराने डंगे थे शिमला, जब पुराना 100 साल पुराने ये डंगे लगे हैं, तो उसको फुल बरसात के कारण बाहर आ गए, इसको दोबारा से इसको से उसी शेप में
दोबारा इसको बनाना चाहते हैं, और क्योंकि इसकी अपनी लुक है, तो उसी संदर्भ में मैं आज अभी आया था, तो उसको 3-4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। बारिश के चलते पंगोला नाले में भारी मलबा आया, जिसकी वजह से चंबा तीसा मुख्य मार्ग बंद हो गया। यहां पर भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड आने से नाले का जलस्तर अचानक से बढ़ा और फिर भर कर काफी मलबा मुख्य सड़क पर आ गिरा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कसौली का रुख करेंगे, जहां पर धर्मपुर बाया सनावर सड़क पर भूस्खलन के यातायात जो है वो भूस्खलन की वजह से प्रभावित हुआ। कसौली धर्मपुर वाया सनावर गांव सड़क पर देर शाम पहाड़ी से भारी मलबा और बड़े पत्थर गिरने की वजह से सड़क पूरी तरह से ठप होकर रह गई। भूस्खलन के चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रशासन एवं संबंधित विभाग को सड़क से मलबा और चट्टानों को हटाने यातायात बहाल किए जाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने लोगों को अपील की है कि सड़क पूरे तरह से साफ होने तक इस मार्ग पर यात्रा करने से बचा जाए और जरूरी हो तभी बाहर निकले। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करेंगे। उन्होंने सोमवार को अपने अधिकारित आवास ऑकओवर से मंडी चंडीगढ़ और कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के बीच में रोजाना संचालित होने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। मंडी और चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवा है, भारत सरकार के क्षेत्र संपर्क योजना के तहत संचालित की जाएगी, और जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ सेवा का संचालन गैर RCS मॉडल के तहत हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड करेगी। नई सेवा के तहत हेलीकॉप्टर सुबह 9 बजे कुल्लू से उड़ान भरकर 9:10 पर मंडी पहुंचेगा और इसके बाद 9:15 पर मंडी से रवाना होकर 9:45 पर चंडीगढ़ पहुंचेगा और वापसी में हेलीकॉप्टर सुबह 10 बजे चंडीगढ़ से उड़ान भरेगा, 10:30 में मंडी पहुंचेगा और 10:45 में कुल्लू पहुंचेगा। मंडी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंडी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि मंडी से चंडीगढ़ की डायरेक्ट फ्लाइट आज आपको हेलीकॉप्टर के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। मौसम आज खराब है, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा ये हवाई हेलीपोर्ट की सर्विस हेलीकॉप्टर की सर्विस आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। निश्चित रूप से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। हमारा ये प्रयास है कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारे हेलीपोर्ट्स बने। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी हमीरपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण अंतिम चरण में है, पालमपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण अंतिम चरण में है, चंबा में हेलीपोर्ट का निर्माण अंतिम चरण में है, और लाहौल स्पीति में हम आर्मी वालों से बातचीत करके रंगरीक में हम एक हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप 3500 रुपए देकर मंडी से चंडीगढ़ मात्र 25 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रदेश सरकार ने आज मंडी से चंडीगढ़ के लिए सीधी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअली माध्यम से हेलीकॉप्टर सेवा का विधिवत शुभारंभ किया और मंडी से ये बता दें कि डीसी अपूर्व देवगन, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर और कांग्रेस के नेता पवन ठाकुर के साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हालांकि पहले दिन मौसम की खराबी की वजह से उड़ान नहीं हो पाई, लेकिन मौसम साफ रहने की स्थिति में रोजाना 2 उड़ानें होंगी। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने यह बताया कि मंडी से चंडीगढ़ के लिए 3500 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। हेलीकॉप्टर में एक समय में 6 लोगों के बैठने का प्रावधान होगा। उन्होंने ये भी बताया कि हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से उन लोगों को अधिक सुविधा होगी जो जल्द चंडीगढ़ पहुंचना चाहते हैं।
बिलासपुर से सुंदरनगर की तरफ जा रही एक निजी बस सोमवार को बवाना पुल के समीप जडोल सलापड़ मार्ग पर अचानक से अनियंत्रित हुई और खाई में जा लुढ़की। हादसे के समय बस में करीब 30 से 35 यात्री बताए गए हैं जो सवार थे। यात्रा के बाद मौके पर चीख पुकार हुई। आसपास के लोग तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुटे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया। राहत की बात तो ये रही कि हादसे में किसी के जान जाने की खबर नहीं है। हालांकि लगभग आधा दर्जन यात्रियों को मामूली चोटें जरूर आई हैं। ये ज्यादा लग रही है सुई थाली। अब बात करेंगे हिमाचल कांग्रेस ने मिशन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन और सरकार के बीच में बेहतर तालमेल बनाने की स्थिति में बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल ने बताया कि 2 दिन की बैठकों के दौरान संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीतियों की तैयारियों को लेकर और इन तैयारियों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। रजनी पाटिल ने कहा है कि 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला में पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी और इसी बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे और बैठक में सभी कांग्रेस के विधायक और कमेटी के सदस्य मेंबर शामिल होंगे और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बिलासपुर का रुख करेंगे जहां पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और नशीले पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में शामिल 9 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाज गिरी है। वहीं पर उपायुक्त बिलासपुर के द्वारा इनमें से 5 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और तो 4 कर्मचारियों की राज्य स्तर पर कार्रवाई को लेकर सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ड्रग तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई अमल में ला रहा है और सरकारी कर्मचारी चाहे वो आउटसोर्स पर ही चाहे क्यों ना हो, चाहे रेगुलर हो, नशे के मामले में जो भी संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिला बिलासपुर में 9 सरकारी कर्मचारियों के अगेंस्ट हमने कार्रवाई की है, जिसमें 5 कर्मचारी को डिसमिस कर दिया है और 4 कर्मचारी जो हैं जो स्टेट लेवल से होते हैं उनको भी हमने रिकमेंड करके कर दिया। तो कुल 9 कर्मचारी को, क्योंकि इनके अगेंस्ट में एनडीपीएस एक्ट का केस मुकदमा दर्ज था, तो उसके लिए हमने डिसमिसल का डायरेक्शन दे दिया है। इसके अलावा जैसे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसमें जो है हमने आईसी एक्टिविटी भी कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अपना विद्यालय स्कीम के तहत हम हर स्कूल जा के जो हमारे बच्चे हैं उनको नशे से दूर रहने की बात करते हैं। जो हमारी नशा निवारण समिति है कुल 27 है, उसमें भी हम पंचायत जाके पंचायत प्रतिनिधि के साथ हमारे प्रधान, जिला प्रधान और प्रशासनिक अधिकारी को मिल